देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की, हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा को लेकर विपक्ष हमलावर है और पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक कहां थे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट। मणिपुर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच भड़की हिंसा में चुराचांदपुर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था। चुराचांदपुर कुकी बहुल इलाका है और हिंसा के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। चुराचांदपुर में पीएम मोदी ने राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है और उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के सभी संगठनों से शांति का रास्ता अपनाने की अपील की। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। 1988 के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने मणिपुर के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के लिए विकास योजनाएं हैं। चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी गई। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हिंसा के बाद मणिपुर में विकास योजनाओं की शुरुआत, शांति और भरोसे की बहाली की शुरुआत है। हिंसा के चलते दोनों समुदायों के बीच जो गहरी खाई पैदा हुई है, उसे भरने के लिए पीएम मोदी का मणिपुर दौरा शांति का नया रास्ता खोलने वाला माना जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, वो जितनी बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं ना, उतना तो पूरे अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी यात्रा मिला दीजिएगा, उससे भी ज्यादा विजिट नरेंद्र मोदी जी के एज प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को वन नेशन, इस एक राष्ट्र के भाव को साकार करने में लगे हुए हैं। आज मणिपुर में आपको पता है कितनी विकासवादी कार्यों की शुरुआत हुई है और ये नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में एक संदेश है कि हमारे लिए देश का कोना कोना 2047 के पहले डेवलप कर देना है और उस यात्रा पे आज प्रधानमंत्री जी हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर के विकास के लिए परियोजनाओं की सौगात देना कांग्रेस को भा नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाओं का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह बात विपक्ष को खटक रही है? कौन से विषय को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है? आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। कौन से समय कहां जाना, कौन से समय कहां नहीं जाना, ये सारी एक नीति की बात होती है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने मणिपुर की जो आग थी उसको धीरे धीरे शांत किया, क्या विपक्ष के पेट का यही दर्द है? हर विषय को लेकर क्या आप आरोप करोगे? मणिपुर में हिंसा के कुछ हफ्तों बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने
मई 2023 के अंत में मणिपुर का दौरा किया था और हालात का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की घटनाओं पर दुख जताते हुए दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही थी। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर लगातार हमले करता रहा। सरकार पर मणिपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं करने के आरोप लगाता रहा। अब प्रधानमंत्री खुद मणिपुर पहुंचे और दोनों समुदायों से शांति की अपील की। उन्होंने मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सरकार मणिपुर को विकास की मुख्य धारा में ला रही है। विपक्ष के सामने अब मणिपुर में कोई मुद्दा बचा नहीं। अब उसके सामने सरकार के विरोध का भी मुद्दा छिन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है?